दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजमोहन शर्मा प्रत्येक रविवार की तरह आज फिर मैं आपके बीच आपसे एक सत्य बात करने आया हूँ, सही बात करने आया हूँ, सटीक बात करने आया हूँ। दोस्तों, प्रत्येक रविवार को मैं आपके बीच आता हूँ। मेरा आपके बीच आने का मात्र एक ही मकसद है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। उसे किसी के भी सामने झुकना ना पड़े, उसे कोई बेवकूफ़ ना बना सके। उसे अपने जीवन यापन करने वाले जो भी अधिकार हैं, जो हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं, वो उसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। मेरा मात्र यही उद्देश्य है। और आज भी मैं आपके बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ही अनमोल है। बहुत से लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि आपकी वीडियो प्रत्येक रविवार को जो बनाते हैं बहुत ही अच्छी है। हमें अपने अधिकारों के बारे में, हमें अपने कानून के बारे में जानकारी मिलती है और समझदारी मिलती है हमें उससे। तो मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को आगे अपने मित्रों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, सभी भाई बहनों को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि जितना मेरा उत्साहवर्धन होगा उतनी वीडियो में प्रत्येक रविवार को आपके बीच नई नई वीडियो डालूंगा। तो मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग जानकार बने, समझदार बने और मेरी ये वीडियो आप गहराई तक देखें, अंत तक देखें। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 1 जुलाई को हमारे देश में नया कानून लागू होने वाला है। पुराना कानून हमारा बहुत लचीला हो गया था। ये सोच मेरी नहीं, ये सोच कानून को लागू करने वालों की है। और अब नया कानून आने वाला है। जो हमारे 3 नए कानून थे उनका नाम भी बदल दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ आईपीसी था, उसको हम भारतीय दंड संहिता कहते थे। अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, बीएनएस कर दिया गया है। हमारे यहाँ सीआरपीसी थी, उसको हम दंड प्रक्रिया कहते थे। अब उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, BNSS कर दिया गया है। एविडेंस एक्ट हुआ करता था हमारा पुराना, अब उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, BSA कर दिया गया है। इसमें खाली नाम ही चेंज नहीं किया गया है, इन कानूनों की धाराएं भी बदल दी गई हैं। जो धाराएं पुरानी थी उन्हें नया रूप दे दिया गया है, उनमें प्रक्रिया भी बदल दी गई है। अब हमारे पुराने कानून में 511 धाराएं थीं, इसमें 358 358 धाराएं कर दी गई हैं। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस बात की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए अपने नैतिक जीवन में। और इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। और इस कानून में अब ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि ये कानून टोटली डिजिटल कर दिया गया है। इस कानून में ये बहुत ही अच्छा करा गया है, ये मैं भी मानता हूं कि हर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, नेट है, सब कुछ है। हर आदमी अब अपने हाथ में ही सब हर चीज़ की जानकारी करना चाहता है, तो उसे अपने पूरी केस की जानकारी अपने हाथ में ही मिल जाएगी। अब तो हमारे जज साहब अगर अपने पोर्टल पर जाकर, ई पोर्टल पर जाकर किसी का भी केस नंबर डालेंगे, उसकी पूरी केस हिस्ट्री खुल जाएगी। उस व्यक्ति की FIR भी आ जाएगी, उस व्यक्ति का मेडिकल भी आ जाएगा, उसकी केस डायरी भी आ जाएगी, गवाहों के बयान वगैरह जितने भी मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जज साहब के सामने होंगे। अब किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं बचेगा
कि इसमें ये वाला दस्तावेज नहीं है, ठीक है आप अगली तारीख ले लीजिए। अब कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता, पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी। और इस कानून में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, इतना तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको मुख्य रूप से जो प्रावधान इसमें किए गए हैं वो प्रावधान आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारे नैतिक जीवन में काम आते रहेंगे और हमें इस बात की पूरी तरह से जानकारी भी होनी चाहिए। ये कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति बड़ा सरल बनाया गया है, बड़ा सुचारू बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी मर्यादा को लेकर इस कानून में बहुत ही ख्याल रखा गया है। इस कानून के अंतर्गत कोई भी पीड़ित व्यक्ति, जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस कानून के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर मेल के थ्रू थाने में कर सकता है, क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम है। अब डिजिटली वो अपनी एफआईआर कर सकता है, उसमें उसे कोई परेशानी नहीं होगी और थाने वाले से स्वीकार करेंगे। दूसरा इसमें जो दिया गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे इसमें जीरो एफआईआर बहुत बढ़िया तरीका दिया है कि कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो लोग, पुलिस वाले भी आपस में डिस्कस करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं कि ये घटना हमारे क्षेत्र की नहीं है, कि ये घटना हमारे क्षेत्र की नहीं है। अब ऐसा इसमें कतई नहीं होगा। अब जीरो एफआईआर के रूप में कोई भी किसी भी घटना की किसी भी थाने में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये इसमें पूरी तरह से साफ तौर पर दिया गया है। और गंभीर अपराधों में, जो गंभीर अपराध होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं, उनमें उनके सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को तुरंत मौके पर जाना होगा। ये इसमें कानून में स्पष्ट दिया गया है। दूसरी चीज बताई गई है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जितने भी अपराध हैं उनमें 60 दिन के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। 60 दिन का टाइम दिया, ओनली 60 डेज। और 90 दिन के अंदर कोर्ट से प्रगति रिपोर्ट देनी होगी, कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इसमें पूरी तरह स्पष्ट तौर पर दिया गया है। और महिला व बच्चों को, अगर घटना में कोई महिला व बच्चे होते हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो उनको आपको निःशुल्क इलाज देना होगा, उनसे एक पैसा भी आपको नहीं लेना होगा। इसलिए कानून में दिया हुआ है, जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी इसमें दिया गया है, बहुत बढ़िया प्रावधान है। गवाहों की सुरक्षाओं के लिए प्रत्येक राज्य को, हमारे देश के प्रत्येक राज्य को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाना होगा और उसके तहत उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये उनकी जिम्मेदारी होगी राज्य सरकार की। और इसमें यह भी बताया गया है कि नए कानून में यह भी दिखाया गया है कि जो मामूली अपराध होते हैं, जैसे कोई गाली गलौज कर रहा है सड़क पर, या कोई किसी से भिड़ गया या तू तड़ाक कर रहा है, तो उस मामलों में उन्हें सामाजिक तौर पर उन्हें थाने में समझाया बुझाया जाएगा और दंड स्वरूप उन्हें समझाया बुझाया जाएगा। उन्हें समाज में कोई ऐसा कार्य भी दिया जा सकता है जिससे वो अपनी गलती का एहसास करें और उन्हें छोड़ दिया जाएगा समझा बुझाकर। और उसमें यह भी प्रावधान दिया गया है इसी में कि उसको, जो मामूली अपराध वाले हैं, उनको हथकड़ी भी नहीं लगाई जाएगी। अगर हथकड़ी सिर्फ उसी को लगाई जाएगी कि अगर वो अपराधी पुराना किसी मामले में आरोपी है या पुराना अपराधी है, तो पुलिस उसे हथकड़ी लगाएगी। ये इस नए कानून में स्पष्ट तौर पर दिया गया है। अब पीड़ित महिला होती है, उसकी कोर्ट में सुनवाई, ये भी इसमें स्पष्ट दिया है। उसमें कोर्ट में जो उसकी सुनवाई होगी उसके केस की, सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट ही करेगी, उसी के समक्ष उसकी सुनवाई होगी। ये इस कानून में स्पष्ट दिया गया है। और 15 साल, और इसमें दिया गया है कि 15 साल के कम बच्चे, 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ये इसमें स्पष्ट दे दिया है कि वो थाने में नहीं बुलाए जाएंगे। जोर जबरदस्ती करके पुलिस उनके घर जाएगी
और वहाँ पर अपनी जो भी कार्रवाई करनी है वो जाकर उनके घर करेगी। किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगी। ये इन कानूनों में स्पष्ट तौर पर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन कानूनों में ये भी बताया गया है कि अगर पीड़ित महिला थाने नहीं आना चाहती है और थाने वाले बुलाने के लिए उसे बाध्य भी नहीं है, महिला के बयान लेने के लिए थाने वाले स्वयं वहाँ जाएंगे और महिला जो भी सुरक्षित जगह समझे, अपना घर समझे, अपने परिवार का घर समझे, अपना मंदिर वगैरह जो भी वो सुरक्षित घर समझे, वहाँ वो जाएंगे और उसके वीडियो के सामने बयान लेंगे। और वहाँ पर एक महिला अधिकारी का होना भी बहुत ही आवश्यक है। इस कानून में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो डिजिटली चीज़ों को दिया गया है, क्योंकि सारा कानून डिजिटली बना दिया गया है। किसी भी चीज़ से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकती हैं। कोई भी पुलिस हो या पब्लिक हो या हमारी कोर्ट हो, वीडियो के कोई भी क्राइम होगा वो वीडियो के दायरे में होगा। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट वगैरह सब इस मामले में इतने एक्सपर्ट बना दिए गए हैं इतने दिनों में, वो सब इस कानून को लेकर तैयार हैं। अब इस कानून को 1 जुलाई 2024 को जनता के बीच में लागू कर दिया जाएगा। तब हमें ये देखना है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, तब हमें ये देखना है कि इस कानून के बारे में हमें कितनी अहम जानकारी है। इस कानून के बारे में पूरी तरह से आप जानकारी कर लो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आपको बेवकूफ़ ना बना सके, आपको मूर्ख ना बना सके। अगर किसी भी प्रकार की मेरी जानकारी में कोई कमी रह गई है और आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्न की पूरी जानकारी दूंगा और पूरी तरह से समझाऊंगा और आप इस कानून को पूरी गहराई से समझें, क्योंकि ना जानकारी में भी हमें कानून के पछड़े में डाला जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से सजग होकर इस कानून को पढ़ें, समझें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को गहराई से देखें और मेरा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।